देखिए, ठीक है। दिल और दिमाग इधर मत लगाना फिर। दिल और दिमाग दोनों ही इधर लगा के अब ये क्वेश्चन को हम किस तरीका से सॉल्व करेंगे, अच्छी तरीका से आप लोग देखो, ठीक है। सो इसमें क्या बोल रहे हैं, नंबर वन का क्वेश्चन, ये 2023 में आया वाला क्वेश्चन है एपीएसएसबी में। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 मैंगोज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग को बनाना है। सो एसपी ऑफ, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एसपी ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 8 मैंगो, सो 8 लगा दो, इज इक्वल, मतलब इक्वल टू द सीपी ऑफ 12 मैंगो। सीपी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 12 मैंगो, तो 12 इजीली आ जाएगा। तो एसपी और सीपी निकालना है हम लोग। तो सीपी इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा भाई जी, डिवाइड बनेगा ऐसा। सीपी जो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये 12 बचेगा, और ये 8 को उस तरफ जाएगा, 8 जो मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड बन गया। तो निकल के आया, सीपी कितना आया, 8 आया, और एसपी कितना आया, 12 आया। तो बताओ प्रॉफिट कितना है। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 8 है, सेलिंग प्राइस आपका 12 है, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, 8 9 10 11 12। प्रॉफिट होगा आपका 4 रुपीज। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा आपका 4 रुपीज, क्योंकि 12 - 8 कर दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा 4 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो इसको परसेंटेज में बनाना है। तो परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट 4 रुपीज मिला। कहाँ से मिलता है प्रॉफिट, हमेशा याद करना, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस से मिलता है। सो कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 है। और परसेंटेज बनाने के लिए मत भूलना, 100 हमेशा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 4 से कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 50 टाइम आ जाएगा, राइट। सो आपका आंसर आ गया कितना, 50%। 50% कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है ये भी, 2023 में एपीएसएसबी ने पूछा था। अगर ऐसे ही क्वेश्चन इस बार भी पूछेगा तो एकदम ना, इतना जल्दी करना कि 1 मिनट तो नहीं, 30 सेकेंड 50 सेकेंड में कर देना, ठीक है। क्योंकि हम तो आप लोगों को समझाना होता है, तो इसलिए हम तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके जाना पड़ता है। लेकिन आप लोग तो कम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऐसा नहीं है ना, कुछ सब कुछ स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो आंसर निकालने के लिए जैसे भी करो। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इफ PQR हायर ए टैक्सी फॉर ₹680 and use it for 3 5 9 hour रेस्पेक्टिवली। मतलब PQR ने, ठीक है, PQR ने, P और Q और R, ये 3 आदमी था, एक टैक्सी को लिया, और टैक्सी को हायर किया कितना रुपीस में, 680 रुपीस में हायर किया, ठीक है, एक टैक्सी को। और यूज किया, लेकिन P ने यूज किया 3, और 5 ने यूज किया 5 आवर्स, और आर ने यूज किया टैक्सी को कितना आवर्स, 9 आवर्स, ठीक है। तो आप लोग को बता रहा है कि क्यू ने कितना पैसा चार्ज किया, अभी वो बताना है, क्यू ने कितना पैसा चार्ज किया, ठीक है। तो पहले इसको तो रेशियो में बना देंगे, चलो, क्योंकि जितना रेशियो में वो लोग ने टाइम, ऐसा होता है, क्योंकि जितना रेशियो में ना वो लोग ने टाइम यूज किया, उतना ही रेशियो में वो लोग भी पैसा देगा। सपोज 2 आदमी है, 2 आदमी ने पैसा जो इतना इतना रुपीस में इन्वेस्ट किया 1:3 में, तो ये वाला और इन्वेस्ट किया, और प्रॉफिट को शेयर करते वक्त इसको ज्यादा मिलेगा, जो 3 रेशियो में इन्वेस्ट किया था। जिसने ज्यादा पैसा लगाएगा उसको ही ज्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा, राइट। सो वैसे ही है इसमें भी, जिसने भी टाइम ज्यादा लिया, ठीक है, जिसने भी ज्यादा टाइम यूज किया उसको ही भाड़ा, जो गाड़ी का फेयर जो ज्यादा देना पड़ेगा, राइट। सो इसका रेशियो में लिया, अगर रेशियो में लेने से हम लोग ले लेंगे क्या, 3x + 5x + 9x, ये सब का फेयर जो मैंने क्या लेट ले लिया, ठीक है, एक्स ले लिया, ये सब तीनों का मिला के कितना रुपीस देना पड़ेगा ये लोग को, 680 रुपीस देना पड़ेगा। तो इसको प्लस करो तो ये 9, और ये हो जाएगा 8, 17x आ जाएगा। तो x इक्वल टू इतना आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 680 को 17 से डिवाइड करो। 17 कितना टाइम, 17
फोर जर 68, ओके। और एक जीरो है तो जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना आया? 40 रुपीज, 40 आया एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो किसका निकालना है हम लोग को? क्यू ने कितना पैसा दिया? क्यू कौन सा था? ये वाला मिडिल वाला, 5 रेशियो में था। इट मीन्स 5x। सो क्यू ने कितना दिया बोलने से 5x रुपीज दिया था पैसा, ठीक है। सो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 40 है, तो 5 इंटू 40 कितना आएगा? 5 इंटू 4 कितना आएगा? 200। सो 200 रुपीज बी ने, क्यू ने पैसा दिया है। सबका निकालो बोलने से सबका लिख लेगा अभी, ठीक है। पी ने कितना दिया बोलने से, पी का रेशियो कितना था? 3। पैसा कितना मैंने लिया था, लेट लिया था? 3x लिया था। सो 3 इंटू क्या, एक्स का वैल्यू 40, 120 दे दिया। और सबसे ज्यादा कौन देगा? आर देगा। आर कितना रेशियो में दिया था? 9 था ना, दैट मीन्स 9x। सो 9 इंटू 40, 9 4 36, 360 रुपीज दिया आर ने। सो ये तीनों का अभी पैसा जो प्लस करेगा तो कितना आएगा? 680 रुपीज आएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो क्लियर है तो प्लीज कमेंट आप लोग करते जाओ, हम थोड़ा सा मोबाइल को चार्जिंग में लगाएगा उसका बाद देखेंगे, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 का भी बहुत ही इजी है, ठीक है। ये भी एपीएसएसबी 2023 में आया था। इफ मिस्टर सूर्या बाय ए शर्ट सॉरी एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन रुपीज 1000 रुपीज, देन ही बाय द 1000 रुपीज शर्ट एट व्हाट प्राइस, ठीक है। मतलब एक सूर्या था, एक शर्ट को खरीदा, ठीक है। शर्ट का प्राइस था, दैट मीन्स 1000 रुपीज, लेकिन उसमें डिस्काउंट दे दिया 15%। तो उसने वो 60,000 रुपीज वाला साथ कितना में खरीदा वो निकालना है। तो सीधा बात, 1000 का 15% कितना होता है, ऐसे भी निकाल सकता है। 1000 का 15% कितना होता है? 1000 का 15% बताओ, 150 आएगा, राइट। सीधा बात 150। तो ये डिस्काउंट हो गया, आपको कितना डिस्काउंट मिला? 150 रुपीज डिस्काउंट। तो शर्ट का प्राइस कितना था? 1000 था। 1000 में 150 को डिस्काउंट कर दो भाई, कितना आएगा? जीरो। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9 से 1 - 8। 8 में खरीदा वो शर्ट को, कितना में खरीदा? 850। दैट इज ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो इसको करो अभी तो 4 का क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 60, ठीक है। 3 नंबर का एवरेज 60 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग साम लिखे निकालेंगे, साम ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स का साम निकालेंगे, कितना होगा? साम कैसे आता था? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। सो एवरेज कितना है? 60 है। इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है। सो कितना आ जाएगा साम? आपका साम आ जाएगा 180। और इसमें बोल रहा है फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर इज हाफ ऑफ फर्स्ट नंबर। तो इसमें लेंगे तो फर्स्ट नंबर क्या है वो पता नहीं है, तो ठीक है सेकेंड नंबर निकालना है। तो फर्स्ट नंबर को हम, फर्स्ट नंबर पता है, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर बोल रहा है। फर्स्ट नंबर जो सेकेंड नंबर से 2 गुना है, ट्वाइस मतलब 2 गुना ज्यादा। तो सेकेंड नंबर को एक्स मान लेगा, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्या था? सेकेंड नंबर से ट्वाइस मतलब 2x होगा, यस और नो। और थर्ड नंबर जो क्या होगा, देखो थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर इज हाफ ऑफ फर्स्ट नंबर। ये फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर का हाफ, हाफ तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो थर्ड नंबर क्या आ गया? एक्स आ गया, ठीक है। सो व्हाट इज द सेकेंड नंबर बोल रहा है, तो अभी इजीली फाइंड करेंगे। देखो तीनों नंबर निकल गया, फर्स्ट नंबर 2x, सेकेंड नंबर x, थर्ड नंबर x, ओके। सो अभी तीनों नंबर का साम जो कितना होना पड़ेगा बताओ? तीनों नंबर का साम जो आपका 180 होना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो साम जो 3 नंबर्स का कितना आया? 180 आया, राइट। सो ये प्लस करेगा 3 4 5, सॉरी 3 4 4x होगा, सॉरी 4x होगा, ठीक है। ये कितना होगा? 4x होगा, इक्वल टू क्या होगा? 180। अभी x निकाल दो भाई इसमें। x निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 जो इस तरफ आएगा डिवाइड, 4 कितना टाइम? 4 4 16, 4 5 20, x तो कितना आया? 45। तो हम लोग को क्या निकालना था?
सेकंड नंबर क्या था, देखो ये सेकंड नंबर एक्स था, एक्स का मतलब क्या आया 45। तो सेकंड नंबर आपका 45। अभी फर्स्ट नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर क्या होगा बोलने से थर्ड नंबर भी 45 होगा। लेकिन फर्स्ट नंबर क्या होगा बोलने से 45 × 2 कितना होगा 90 होगा। तीनों नंबर निकल गए तो सेकंड नंबर 45, वेरी इजी। ठीक है। ठीक है गाइस। ओके, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बताओ, यस और नो प्लीज कमेंट करो।